अभिमान क्या कर रहा है कि मुझे कोई उसके प्रति लगाव नहीं, इस बात का अभिमान कर रहा है। और लगाव के बिना वो क्या पैसे अपने आप आकाश से टपके हैं क्या? ये बैंक अकाउंट किसने बनाया? आपके पुरखे बना करके गए आपके नाम से, फिर उसमें वृद्धि कैसे हो रही है? अकाउंट्स को बढ़ाने वाला कौन है? तो सारा परिग्रह खुद इकट्ठा करता है और फिर कहता है कि मैं बहुत शरीफ हूं, मैं निष्पाप। ये तो सब मायाचारी है। तो ये सारे राग के आवेश होते हैं। तो रागादिक भाव हिंसा भी जहां पाई जाती है और द्रव्य हिंसा भी, जहां पर अभिप्राय पूर्वक त्रस और स्थावर जीवों का घात किया जाता है, जैसे कल हमने उदाहरण दिए थे, कितने प्रकार के यज्ञ हैं और कहां कहां पशुओं का बलिदान किया जाता है और फिर उसको धर्म मान करके किया जाता है। तो ये सब कुधर्म की श्रेणी में आते हैं और इनको सेवन करने वाला, इन पर विश्वास करने वाला भी दुख को प्राप्त होता है। इसको गृहीत मिथ्यात्व कहा है। अब इसके आगे जो गृहीत मिथ्या ज्ञान है उसका वर्णन 13वें काव्य से किया जाएगा। हाँ, तो उसका तो हमने आपके लिए होमवर्क दिया है। अशर्म का अर्थ क्या था? दुख। शर्म यानी सुख। अब गृहीत मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बतलाते हैं। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुदीन त्रास। कुबोध कपिलादि रचित श्रुत। आपकी पुस्तकों में क्या लिखा है? नहीं, कुछ पुस्तकों में रागादि कुमतिन ऐसा कुछ लिखा हुआ है। रागी कुमतिन कृत श्रुत अभ्यास ऐसा लिखा। वो किसी की कलाकारी है। वर्तमान युग के किसी कवि ने अपनी प्रतिभा को वहां पर प्रकट कर दिया है। उसका कारण भी उद्देश्य ये रहा कि कपिल आदि बोलने से सीधे सीधे नाम आ जाता है। अन्य मत के जो सांख्य मत के प्रणेता है वो कपिल नाम के ऋषि हुए हैं। फिर और जो वैशेषिक आदि दर्शन के प्रणेता है वो कणाद ऋषि हुए थे। ऐसे ही बौद्ध मत के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हुए थे। तो इस तरह वो डायरेक्ट नाम आ जाता है। आदि शब्द से जो भी वहां के प्रमुख उस मत के प्रवर्तक है अथवा उस मत के संस्थापक है। प्रवर्तक का अर्थ होता है चलाने वाले और संस्थापक का अर्थ होता है उसकी स्थापना करने वाले। फाउंडर बोलते हैं। फाउंडर अलग होता है और प्रोपेगेटर अलग होता है। तो तीर्थंकर जो होते हैं वो जैन धर्म के फाउंडर नहीं होते, संस्थापक नहीं होते। क्या होते हैं? प्रवर्तक होते हैं, यानी उस धर्म को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो कपिल आदि, ये कपिल आदि जो अन्य मत के बड़े बड़े प्रमुख ऋषि हुए थे, इन्होंने श्रुत की रचना की है। श्रुत की रचना यानी उन्होंने शास्त्रों का प्रतिपादन किया और स्वमति से रचित। इसमें क्या लिखा है? रचित शब्द आया ना, तो रचित का अर्थ क्या हुआ? अपनी बुद्धि से बनाए हुए शास्त्रों का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। और वे शास्त्र कैसे थे? क्या है कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वैसा प्रतिपादन नहीं हो सकता जो पूर्णतः निर्दोष हो। दोष, वचनों में दोष दो कारणों से लगते हैं। यानी असत्य का दोष दो कारणों से उत्पन्न होता है। एक कषाय के कारण और दूसरा अज्ञानता के कारण। और केवली भगवान में ही इन दो का अभाव है। जिनेंद्र भगवान के अंदर कषाय भी नहीं है और अज्ञान भी नहीं है, इसलिए उनके वचन सत्य की कोटि में आते हैं और बाकी जो
कपिल आदि नाम लिए यहां पर, इनके द्वारा रचित जो भी श्रुत है, श्रुत का अर्थ शास्त्र होता है, श्रुत को ही आगम कहते हैं, उसी को ग्रंथ भी कहते हैं। शास्त्र, श्रुत, आगम और ग्रंथ, ये सारे शब्द एकार्थवाची हैं। तो इनके द्वारा रचित जो श्रुत है, शास्त्र है, कैसे हैं वे शास्त्र? एकांतवाद दूषित है। वो समस्त शास्त्र एकांतवाद से दूषित है, अथवा विषयादिक पोषक है, विषय कषायों को पुष्ट करने वाले, बढ़ाने वाले हैं, अथवा अप्रशस्त है, अपने आप में प्रशस्त नहीं है। प्रशस्त किसको कहते हैं? जो शुभ हो और जिसमें सभ्यता आदि हो, ऐसे गुणों से युक्त किसी भी साहित्य को प्रशस्त कह सकते हो। लेकिन जिसमें अप्रशस्तता भरी हुई हो, अप्रशस्तता का अर्थ जिसमें कुछ ऐसे कथानक और ऐसी बातें हो जो सभ्यता की श्रेणी में भी ना आती हो। जैसे उदाहरण के लिए अहिल्या का एक वृत्तांत आता है, आपने अगर सुना हो अन्य मत में, तो अहिल्या जब उनके पति, कौन से ऋषि थे? गौतम ऋषि। तो गौतम ऋषि नदी पर स्नान करने के लिए गए थे, अथवा समिधा लाने के लिए, हवन वगैरह की सामग्री लेने के लिए जब गए थे बाहर, तब यहां पर अहिल्या के रूप पर मोहित इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना करके अहिल्या से समागम करता है। और जैसे ही गौतम ऋषि लौट करके आते हैं, तो फिर वो अपने कुटीर में से निकलते हुए अपने ही रूप के धारी इंद्र को देख लेते हैं। और फिर वो अहिल्या भी देखती है कि मेरे स्वामी तो वो सामने चले आ रहे हैं, फिर ये कौन था? आश्चर्यचकित हो जाती है और फिर आत्मग्लानि से भर जाती है वो। और यहां पर गौतम ऋषि कमंडल का जल लेकर के अभिशप्त करते हैं, दोनों को, इंद्र को भी शाप देते हैं और उसको भी शाप देते हैं। तो उसको पाषाण बना देते हैं, अहिल्या को पत्थर बना देते हैं, और फिर इंद्र को दूसरा शाप देते हैं। तो उसमें भी, इंद्र में भी वो सारी विकृतियां आ जाती उनके शाप के निमित्त से। तो ये जो कथानक है, ये कथानक यानी इंद्र जैसे व्यक्तित्व पर दूषण है। वास्तव में कभी भी इंद्र को ऐसी अभिलाषा नहीं होती कि वो मनुष्य के साथ समागम करे। और इंद्र के पास कितनी देवांगनाएं होती है और एक से एक रूप। वो किसी देवांगना को बोल दे कि अहिल्या का रूप बना दो, तो एक क्षण मात्र में बना लेगी अहिल्या का रूप, कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए। तो इंद्र मनुष्य के साथ समागम करे और फिर इंद्र को एक ऋषि शाप दे दे और फिर अहिल्या को शाप दे करके पत्थर बना दे, ये सारी बातें जो है, ऐसी घटनाएं, ये अप्रशस्त की श्रेणी में आती है। और फिर इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। अब हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, इनकी भी घटना आती है। अब हिरण्यकश्यप का क्या हुआ था, आपने अगर वो कथा सुनी हो तो आपको मालूम होगा कि जब बैकुंठ धाम में नारायण लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे शेषनाग की शैया पर, और लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही थी, उस समय 4 ऋषि कुमार वहां पर आते हैं। तब द्वारपाल उनको आने नहीं देता, बोले कि वो विश्राम कर रहे हैं, अभी ये समय नहीं है आने का। तो वो ऋषि कुमार बोलते हैं कि भक्त और भगवान के बीच में कोई ऐसा बंधन नहीं होता। तो फिर नारायण विष्णु जी कहते हैं कि ऋषि कुमारों के शाप से तुम बच नहीं सकते। तो फिर वो बोलता है कि मुझे कौन सा शाप मिला है? तो ऋषि कुमार बोलते हैं कि जो भी दंड भगवान निर्धारित करे वो तुम्हारे लिए हमारा शाप होगा। तो फिर विष्णु जी बोलते हैं कि या तो 7 जन्मों तक मेरे भक्त बन करके जीवन भर आराधना करो, ये पहला शाप, या फिर 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बन करके मेरा विरोध करो। तो फिर वो जो द्वारपाल था उसने अपनी बुद्धि के अनुसार सोचा कि 3 जन्म कम होते हैं, 7 जन्म बहुत लंबा समय हो जाएगा,
इसलिए उनने फिर स्वीकार किया कि 3 जन्मों तक मैं आपका शत्रु बनता हूं। तो फिर हिरण्यकश्यप, रावण और कंस। अब क्या ये सब कथानक बना करके फिर बाद में अंत में वापस वही द्वारपाल बनना है उनको। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भगवान खुद उसको अपना शत्रु बना रहे हैं, और वो जो कुछ भी कर रहा है शत्रु बन करके, उसका दंड भी वो खुद आकर के दे रहे हैं। यानी हिरण्यकश्यप ने इतना भयंकर प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। प्रहलाद विष्णु का भक्त था, ये कथा आपने सुनी होगा, भक्त प्रहलाद का तो नाम सुना ही होगा। तो प्रहलाद को बोले कि तू नमो हिरण्यकश्यपाय बोल, नमो नारायणाय बोलना छोड़ दे। तो प्रहलाद बोलता है कि नहीं छोड़ूंगा। तो उसकी मां समझाती है कि छोड़ दे बेटा, अपने पिता की बात मान ले, वो तो विजेता है, 3 खंड के, 3 लोक के विजेता है, ऐसा उनके मत में बताया है। नहीं तो वो क्रोध में आ जाएंगे तो फिर कुछ भी कर डालेंगे तुम्हारा। तो उस समय क्या था कि वो तपते हुए तेल के कड़ाई में एक वृद्ध व्यक्ति को ऐसे, जो नारायण भक्त था, उनका शत्रु बनाया था, नारायण नहीं बनाया था, अब शत्रु बनाया था नारायण ने, और फिर सजा मिल रही और दूसरे उनके दूसरे भक्तों को भी। तो उनको ऐसे तेल के कड़ाव में ऐसे हाथ डाल दिया, उसका पूरा हाथ जल करके बिल्कुल जैसे तल जाता वैसा हो गया। और फिर प्रहलाद को बोला कि अब तो लेगा नाम, नमो हिरण्यकश्यपाय। तो प्रहलाद बोलता है नमो नारायणाय। फिर वो चमत्कार करता है, बहुत सारे ऐसे दिखाते, उनको तेल के कड़ाव में डाल दिया प्रहलाद को, तो वो तेल फूल बन गया, पूरे फूल के रूप में परिणत हुए। ये सारे अतिशय उन्होंने बताया। तो इसमें इनको अपन प्रशस्त की श्रेणी में इसलिए रखते हैं क्योंकि एक तो भगवान की लीला ऐसी विचित्र है कि उस लीला में कई लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि फिर उनमें से जो मेन हीरो रहते हैं उनका तो उद्धार बतला देते हैं इन पुराणों में, लेकिन बाकी जो साधारण लोग रहते हैं उनका क्या होता है भगवान जाने। अब वो जो तेल की कढ़ाई में जल गया बूढ़ा आदमी, उसका क्या हुआ किसको पता। वो बैकुंठ पहुंचा या कहां पहुंचा कुछ पता नहीं। इसी प्रकार और भी ऐसे कई दृष्टांत आते हैं। और अप्रशस्त में एक बार किसी ने बतलाया था कि इंदौर में उसको कोई ऐसा मिल गया, कोई ग्रंथ, 18 पुराणों में से एक पुराण मिला पढ़ने के लिए, और फिर उसने पढ़ा उस पुराण को, और पुराण पढ़ने के बाद उसने आकर के हमसे बतलाई घटना, सन 90 की बात है। बोले कि महाराज अगर उस पुराण को कोई उनका श्रद्धालु भी पढ़ ले तो कभी जीवन में उन पर श्रद्धा न करे। ऐसे दृष्टांत है उस पुराण में, और इतने अश्लील और इतने खतरनाक दृष्टांत है कि उसको पढ़ करके तो कोई उनको भगवान मानना ही छोड़ देगा, कभी भगवान मानेगा नहीं। कि भगवान ऐसा काम करते हैं कि जो मतलब एक सभ्य इंसान नहीं कर सकता वो काम भगवान करे, कैसे संभव है। उन पुराणों में ऐसे भी दृष्टांत आते हैं। तो यहां पर कहने का तात्पर्य है कि ऐसे जो शास्त्र होते हैं कि जिनमें एकांतवाद भरा हुआ है, जैसे अभी वर्तमान में कभी कुछ व्यवहार को ही मुख्यता देने वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग निश्चय को ही मानते हैं और व्यवहार को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करते, और कभी किसी एक पंक्ति को लेकर के इतनी खींचातानी हो जाती है कि फिर उसमें विवेक की मर्यादा भी समाप्त हो जाती है। तो ऐसे जो शास्त्र होते हैं वो एकांतवाद से दूषित होते हैं, विषयादिक के पोषक भी हो सकते हैं, और अप्रशस्त यानी जिसमें शालीनता भी नहीं रह जाती, ऐसे हो सकते हैं। तो ऐसे कपिल आदिक जो अन्य मतों के प्रणेता है, उनके द्वारा रचित श्रुत का जो अभ्यास है, उनके द्वारा रचित जो शास्त्रों का पठन है, सो है कुबोध, वही मिथ्या ज्ञान है। अब इसमें बहुत सारे ग्रंथ हो सकते हैं, बुमटसार में नाम भी दिए हुए हैं, बुमटसार में 2 बड़े बड़े एपिक्स के नाम दिए हुए हैं, और बहुदेन त्रास, ये जो मिथ्या ज्ञान है बहुत तकलीफ देने वाला है। आगे चलकर इन पर अभी श्रद्धा बनाई हुई है और फिर इनका अभ्यास चल रहा है आपके यहाँ, परिणाम क्या निकलेगा, अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे, क्योंकि आप उससे विषय कषाओं को और मिथ्यात्व को ही पुष्ट करेंगे। उन शास्त्रों में कोई सार आपको मिलने वाला नहीं है। और कभी कभी कुछ सूक्तियां आपको अन्य मतों में भी मिल जाती हैं। उसके बारे में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने युक्त्यनुशासन ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है, स्फुरन्ति याः काश्चन सूक्ति संपदः
परतंत्र युक्तिषु तवैव पूर्व महार्णवोत्थिता जिन वाक्य विप्रुष। बोले कि अन्य मतों के शास्त्रों में भी कभी कभी कुछ ऐसे वाक्य मिलते हैं कि जो बिल्कुल मार्मिक होते हैं और फिर बहुत ही सटीक होते हैं, निर्दोष होते हैं। तो उसका कारण क्या है? तो आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि हे जिनेन्द्र, आपके ही अंग और पूर्व रूप द्वादशांग श्रुत में से जो पूर्व शास्त्र हैं, पूर्व संबंधी 14 पूर्व होते हैं ना, 11 अंग और 14 पूर्व होते हैं, तो 14 पूर्व संबंधी जो सागर है शास्त्रों का, उसमें से उचटे हुए कुछ अमृत के कण हैं जो उधर चले गए, इसलिए वो प्रामाणिक है। जगत प्रमाणम जिन वाक्य विप्रुष, उस सारे जगत के लिए प्रामाणिक है। जैसे कुछ ब्रह्मचर्य संबंधी सूक्तियां होंगी, कुछ नीति संबंधी वाक्य होंगे जो इन पूर्व के ग्रंथों में से अन्य मतों में चले गए हैं, तो वो वाक्य अप्रामाणिक नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि क्या प्रामाणिक और क्या अप्रामाणिक है, इसकी परख केवल पारखी कर सकता है। आप तो उसको भी प्रामाणिक मान लोगे और उसके आगे जो गलत बात लिखी हुई है उसको भी प्रामाणिक मान लोगे। इसलिए आपके लिए तो कहा कि ये शुद्ध का अभ्यास छोड़ ही दो, अन्य मतों के उसमें पढ़ो ही मत। नहीं तो आप वहां पर कुछ पढ़ लोगे और उसको पढ़ करके सच्चा मान लोगे और सच्चा मान करके फिर भ्रमित हो जाओगे। कहीं भी कोई ऐसी स्थिति बन सकती है। जैसे शील के बारे में कितने अच्छे अच्छे वाक्य मिलते हैं अन्य मतों में, व्रतों के बारे में कितनी अच्छी बात मिलती है। अरण्यक, बृहद अरण्यक नाम का एक उपनिषद है, उसमें एक पुत्र मां की अनुमति से सन्यास धारण कर लेता है और सन्यास धारण करने के पश्चात भिक्षाचर्या से आहार लेता है और पानी भी उसी समय ले लेता था। पर एक बार उसको प्यास सहन नहीं होती तो फिर किसी जलाशय में जाकर के पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद अंदर इतना पश्चाताप होता है कि वो वापस मां के पास आता है कि मां, मेरे से ऐसी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। तब फिर मां बड़ा सुंदर वाक्य बोलती है, वरम प्रवेष्टुम ज्वलितम हुताशनम न चापि भग्नम चिरसंचित व्रतम। यानी धधकती हुई अग्नि के अंदर प्रवेश करके मर जाना अच्छा है, किंतु धारण किए हुए व्रत को खंडित करना अच्छा नहीं है। क्योंकि अग्नि में जलने पर एक बार मौत होगी और व्रत खंडित होने पर जन्म जन्म में संसार में दुख भोगना पड़ेगा, कई बार जन्म मरण को प्राप्त करना पड़ेगा। तो ऐसे सुंदर वाक्य कहां से आए? जिनेन्द्र भगवान के पूर्व रूपी महासागर में से वो अमृत के कण उधर वो छींटे बिखर गए। तो इसलिए वो वाक्य अप्रामाणिक नहीं है, पर जिसके अंदर अपने मूल आगम का अध्ययन न हो, जिसको अपने आगम का परिचय नहीं है, माने जी जब तक नींव मजबूत नहीं है तब तक आप महल कैसे खड़ा करोगे? जब तक चारों नींवों का आपने सही प्रकार से अध्ययन नहीं किया तब तक आप कुछ भी पढ़ करके, कुछ अच्छी बात आएगी तो उसको भी स्वीकार कर लोगे, कोई दूसरी बात आ जाएगी तो आप भी सोचेंगे कि नहीं, इसमें कितनी अच्छी बातें भी लिखी है तो ये बात भी अच्छी होगी, तो गलत बात को भी सही मान करके आप स्वीकार कर लोगे। और कुछ ऐसी स्थितियां अपने जैन शास्त्रों के साथ भी अनुवादों में हो गई है। क्या कि जैन शास्त्र मूल में तो निर्दोष है, लेकिन अनुवादों में क्या हुआ कि कभी कभी विद्वान के प्रमाद से अथवा कभी कभी वैसे बिना किसी अभिप्राय के अर्थ का स्खलन हो गया है। और अर्थ का स्खलन होने के कारण, जैसे हमने एक दृष्टांत आपको दिया था पुरुषार्थ सिद्धियोपाय का, और फिर ऐसे बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं कि कई स्थानों पर अर्थ करते समय विद्वान लोग स्खलित हो गए। सर्वार्थ सिद्धि में आप देखेंगे तो अनेकों विशेषार्थ आपको ऐसे मिलेंगे जो मूल से विपरीत है, बिल्कुल विरुद्ध है। और पुराने संस्करण को देखोगे तो उसके विशेषार्थ आपको कई जगह सही भी मिलेंगे। नवीन संस्करण में जिन विद्वान ने उसका पहले अनुवाद किया, विशेषार्थ लिखे, उनकी धारणा बाद में संगति के प्रभाव से परिवर्तित हो गई, और परिवर्तित होने के बाद उनने अगले संस्करण में वो जो पुराना विशेषार्थ था उसको पृथक करके नया विशेषार्थ लिख डाला। तो ऐसी कई बार स्थितियां बनती हैं। और फिर उन्हीं विद्वान ने 13 पंथ के ऊपर में जो निबंध लिखा है उसमें उन्होंने अभिषेक का भी निषेध किया
कि सही तेरापंथी वो है जो अभिषेक भी न करता हो भगवान का, क्योंकि अभिषेक जो होता है वो एक प्रकार का स्नान है, और स्नान जो होता है वो मुनि महाराज भी त्याग देते हैं, फिर मुनि महाराज ही भगवान बनते हैं। तो मुनि अवस्था में तो स्नान नहीं किया, भगवान बनने के बाद स्नान कराओ आप, तो ये अनुचित है कि नहीं? ये तर्क उनने दिया है। अब इस तर्क से कई लोग प्रभावित हो जाते हैं। अभी जैसे आप लोगों को थोड़ा सा झटका सा लग रहा है, यहां समझ में आ रहा है तर्क क्या दिया उन्होंने कि मुनि भी स्नान नहीं करते तो भगवान कैसे स्नान कर सकते हैं? तो अभिषेक को उन्होंने विरुद्ध माना है। दीपक, आरती और ऐसी बहुत 13 पंथ के 13 नियम हमारे पास लिखे हुए रखे हैं। तो फिर उन नियमों को उनने ये बात भी लिखी है कि 13 पंथ जो है वो इन 13 नियमों के कारण 13 पंथ नहीं है, किंतु हे जिनेंद्र 13 जो पंथ है वही 13 पंथ है, इसलिए उनने 13 पंथ ये शब्द उन्होंने बताया। और उसके बाद बोला कि ये 13 नियम भी स्वयं पलते हैं 13 पंथ में। इस तरह उन्होंने उसकी पुष्टि की। आपको देखना हो तो फिर फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी का अभिनंदन ग्रंथ कहीं मिल जाए तो देख लेना, हमने गजपंथा में देखा था। तो उसमें ये लेख पढ़ करके हम चौंक गए कि 13 पंथ में इन्होंने अभिषेक का भी निषेध कर दिया, जबकि 13 पंथ में पंचामृत का तो लोग वो करते हैं, पर अभिषेक तो करते ही हैं, जलाभिषेक। पर इन्होंने तो अभिषेक का ही मना कर दिया, जलाभिषेक भी नहीं होना। तो ऐसी स्थितियां बनती है कई बार अनुवादों में, कुछ बातें ऐसी आ जाती है जो मूल शास्त्रों से हट करके होती है। तब अभिषेक का अगर निषेध हो तो ठीक है, जन्माभिषेक तो होता ही है तीर्थंकरों का, ये उनको भी स्वीकार है, पर इनका निषेध क्या है? प्रतिमा का अभिषेक नहीं होना चाहिए। प्रतिमा का अभिषेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिमा भगवान की प्रतिमा है और भगवान स्नान नहीं करते। मुनि स्नान नहीं करते तो भगवान कहां से स्नान करेंगे? तो भगवान का अभिषेक नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका तर्क था। तो इसका आप क्या उत्तर दे सकते हैं? चरणों का अभिषेक करना चाहिए, मस्तकाभिषेक गलत हो रहा है मतलब? नहीं, मस्तकाभिषेक सही है कि गलत है ये बताओ। अगर चरणों का आप कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या कहा? पन्नालाल साहित्याचार्य जी तो मस्तकाभिषेक करते थे, हम तो 3 साल वहां रहे। पन्नालाल साहित्याचार्य जी से तो हमने संस्कृत का काफी अध्ययन किया, 36 चीजें हमने पढ़ी है वहां पर उनके साथ स्वाध्याय में। तो वो तो पूरा मस्तकाभिषेक करते थे। ये चरणाभिषेक की बात कहां से निकली? है मतलब चरणों का अभिषेक या मस्तकाभिषेक? नहीं, देखो चरणाभिषेक के बारे में एक पद्धति ऐसी चली कि शांति धारा चरणों में करनी चाहिए। ये भी एक नया आविष्कार है। मतलब चरणों में शांति धारा करें। कुछ पंडित नाथूलाल जी ने तो एक नई परंपरा ये चलाई कि चरण शांति धारा यंत्रों पर ही करनी चाहिए, भगवान के ऊपर नहीं करनी चाहिए। इस बात को लेकर बहुत बड़े बड़े विवाद भी हुए कई स्थानों पर। एक बार तो एक ब्रह्मचारी जी वहां शांति धारा भगवान के ऊपर कर रहा था कोई, तो बिल्कुल वहां से निकलकर एकदम बाहर चले गए मंदिर के, इतना उनको मतलब वो हो गया टेम्परेचर। तो ये सब क्या है कि इनके द्वारा जो कल्पनाएं उठ जाती है और फिर उसका प्रवर्तन हो जाता है, तो उसको लोग शास्त्र जैसा स्वीकार करके उसी मान्यता को बना लेते हैं। वास्तव में जैन मान्यता ऐसी है कि आप खुद अध्ययन करो। सीधा रास्ता तो यही है कि आप किसी के भरोसे मत चलो, क्योंकि आप अगर साधुओं के भी भरोसे चलेंगे तो कभी कभी ऐसी स्थिति बनेगी कि कुछ साधु अपना अभिप्राय रखेंगे और कोई दूसरे साधु अपना अभिप्राय रखेंगे। आप सोचेंगे कि अब दोनों गुरु हैं, हम किसकी बात माने? 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। माने 2 गुरु 2 बातें कर रहे और श्रावक बेचारा तीसरा बीच में, अब क्या करें? किसकी सच माने? तो इससे बेहतर तो ये है कि आप स्वयं स्वाध्याय करो। और खैर हम तो क्या करते हैं कि हम तो आपको सब रेफरेंसेस भी दे देते हैं साथ में, कि जो बात कहाँ क्या लिखा हुआ है ये भी हम साथ में आपको बता देते हैं, इसलिए आपकी आधी मेहनत तो कम हो जाती है। तो अपन अगर शास्त्रों में देखें, जिस गुरु के वचन शास्त्र सम्मत हो तो उसकी बात सच्ची, और जिस गुरु की बात अपनी कल्पना के ऊपर आश्रित हो अथवा अपने चिंतन पर आश्रित हो तो उसकी बात को अपन आगम की श्रेणी में मत रखो। गुरु को नमस्कार करो कि ठीक है महाराज नमस्तु, आप कह रहे हैं वो हम सुन रहे हैं, लेकिन
अब उनके सामने ये भी बोलना उचित नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, नहीं तो फिर अपमान हो जाएगा गुरु का। बस अपने अंदर ये समझ लो कि ये बात यदि शास्त्र में नहीं आती तो फिर शास्त्र में जो बात आती है श्रद्धान उसी पर करना। तो ऐसी बातें हैं। तो जैन शास्त्रों में भी कभी कभी कुछ बातों का सम्मिश्रण हो जाता है। जैसे एक तारण पंथ भी चलता है बुंदेलखंड में, सुना है नाम आपने? तारण पंथ, समैया बोलते हैं उनको, चरणागर बोलते हैं उनको, और फिर शास्त्र पूजक होते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना कि वो जो शास्त्र हैं वो 14 शास्त्र हैं, और 14 शास्त्र में धवला, जय धवला, महाधवला, समयसार आदि कोई नहीं है। कौन से शास्त्र है 14? जो तारण स्वामी ने लिखे हैं वो 14 शास्त्र हैं। जैन शास्त्र नहीं है वो, पर ठीक है, वो जैन परंपरा में थे, जैन परिवार में उत्पन्न हुए थे, उन्होंने लिखा है, बहुत कुछ आध्यात्मिक लिखा है। कुछ बातें तो हर जगह सही रहती हैं। अगर सारी बातें झूठी हो, सारी बातें उटपटांग हो, तो फिर कोई उसको फॉलो ही नहीं करेगा, कोई उसको मानेगा ही नहीं। तो वो ममल पाहुड़ आदि 14 ग्रंथ उन्होंने बनाए थे तारण स्वामी ने 500 वर्ष पहले। और उनको डॉक्टर हुकुमचंद भारेल ने तो भावलिंगी संत भी कह दिया। ये भी एक ताज्जुब की बात थी। सागर में शिविर लगा था तो उन्होंने उनको, तारण स्वामी को, भावलिंगी संत। अब इतिहास में तो कहीं ये भी प्रमाणित नहीं होता कि वो दीक्षित हुए कि नहीं हुए, मुनि पद के धारक बने कि नहीं बने, ये भी कहीं इतिहास में प्रमाणित नहीं है। लेकिन ऐसे ये सब प्रवर्तन हो जाता है। और पंचम काल में एक बार जो मान्यता चल पड़ती है, वैसे तो हुंडा अवसर्पिणी काल में ही मुसीबत आ जाती है। ये 363 मत हर अवसर्पिणी काल में नहीं होते, हुंडा अवसर्पिणी मत है। और पंचम काल में अगर कोई ऐसी खोटी मान्यता चल पड़े तो फिर उसको फिर मिटाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। फिर उसी को लेकर के चलते हैं लोग। अधिकांश लोग लकीर के फकीर हैं। वो सामने वाले ने जैसी लीटी खींची है, अपने को भी उसी पर चलना है। वो फिर अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते। तो विवेक इस्तेमाल करने का मतलब, अब कल जैसे अहिंसा का स्वरूप आपने सुना था, तो कुछ लोग इतना अति विवेकी हो जाते हैं कि फिर वो अहिंसा के नाम पर अपनी जो मूल क्रियाएं हैं शास्त्रों में प्रतिपादित, उनका भी लोप कर डालते हैं। अहिंसा के नाम पर कुछ क्रियाओं का लोप करते हैं, कुछ और भी, जैसे सत्य के नाम पर अथवा ब्रह्मचर्य के नाम पर भी कई क्रियाओं का लोप करते हैं। जैसे अभी हमने बतलाया एक उदाहरण कि एक विद्वान ने लिख दिया कि साधुओं को स्त्रियों से आहार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आर्यिकाओं को 7 हाथ दूर रहने का विधान है मूलाचार में। तो फिर मतलब प्रतिप्रश्न क्या था? उनका ये कहना था, उनने पढ़ा था कि चंदन बाला ने आहार दिया है महावीर स्वामी को, लेकिन वो एक अपवाद है। बोले अपवाद है ना, एक्सेप्शन है। दे दिया कभी ने तो वो मार्ग नहीं हो गया। एक आध बार दे दिया किसी ने आहार तो दे दिया, लेकिन वो मूल मार्ग नहीं है। और इसीलिए उनके आप देखोगे 24 तीर्थंकरों का महापुराण एक गुजराती में छपा है और हिंदी भी अनुवाद है उसका। उसमें आप देखोगे कि आदिनाथ भगवान को जो आहार दान दे रहे हैं वो सिर्फ श्रेयांश और सोमप्रभ 2 लोग दे रहे हैं। और दिया कितने लोगों ने था? 3 ने दिया। तो वो महारानी वहां से गायब हो गई। तो इसका कारण क्या है? उनका तर्क ये है कि 7 हाथ के घेरे में आना ही नहीं चाहिए स्त्रियों को। तो अगर मान लो विहार हो रहा है साधु का, और विहार में अगर कोई बाजू से स्कूटर में कोई बहन निकल जाए तो साधु क्या करे बताओ? क्योंकि वो तो 7 हाथ दूर से निकलेगी नहीं, उसको क्या पता। ओवरटेक करते समय कार से 1 हाथ या 2 हाथ दूर से निकल सकता है कोई, और फिर साधु के बाजू से अगर कोई निकल जाए तो थोड़ी दूरी से निकल सकता है, लेकिन 7 हाथ कौन नापने वाला है? शायद हिंदुस्तान में कोई भी नहीं। और अगर कोई जानकार भी हो कि 7 हाथ दूर से चलना चाहिए साधु को, तो फिर अगर रास्ते पर जगह ना हो तो क्या करे? ब्रेक मार देगा, फिर पीछे वाले और मारेंगे उनको धक्का। तो ऐसे कुतर्कों पर आधारित कुछ मान्यताएं चल पड़ती है। तो अभी सैकड़ों लोगों की यह मान्यता है कि जो साधु स्त्रियों से आहार लेते हैं वो भावलिंगी नहीं है। सैकड़ों लोगों की मान्यता है, क्योंकि वो 7 हाथ के भीतर के घेरे में स्त्रियों को प्रवेश करने देते हैं।
और अंजलि में ऐसे आहार लेंगे तो फिर हाथ कितने पास होगा। और फिर इस बात को लेकर आचार्य श्री पर एक बार आक्षेप उठा था। ये कौन से सन की बात है? ये अशोकनगर की बात है, सत्य घटना बिल्कुल। एक ब्रह्मचारिणी जी उस संप्रदाय की, उन्होंने ऐसा आक्षेप लगाया कि आचार्य श्री बहुत शुद्ध साधु है, बस एक उनके शील में बस दूषण। बोले क्या दूषण है? कि बोले साधु अपने ब्रह्मचर्य की निर्मलता के लिए स्त्री से बहुत दूर रहते हैं और आचार्य श्री स्त्रियों से आहार लेते हैं, बस इतना ही दोष है, बाकी तो बहुत अच्छे साधु। ये आरोप लगाया था मैंने। तो क्या आरोप का तात्पर्य आप समझ गए कि आचार्य से 5 हाथ दूर रहती है आर्य का, और उपाध्याय से 6 हाथ दूर वंदना करने के लिए, और साधु से 7 हाथ दूर बैठकर वंदना करती है। अब मूलाचार में एक गाथा और आती है कि मुनि जब साधु की वंदना करते हैं तो उनको 1 हाथ दूर रहना चाहिए। 1 हाथ दूर, कम से कम 1 हाथ दूर बैठ करके ही वंदना करना चाहिए गुरु की। तो अगर उस गाथा के आधार पर